अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन दिनों पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी ब्रेक चल रही है और पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने बीपीएल खेलना है। कुछ प्लेयर्स जो पाकिस्तान के बड़े स्टार्स हैं जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ़, इन सब लोगों ने बिग बैश लीग खेलनी है और फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज़ जो हैं वो आईएलटी खेल रहे हैं और आईएलटी के अंदर अपने जौहर दिखा रहे हैं। एक चीज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एक्स कैरेक्टर्स जो हैं हमारे और हमारे यूट्यूब के ऊपर बात करने वाले लोग, क्योंकि उनका अब जो रिपोर्टिंग होती है वो एक जर्नलिस्ट का काम होता है और जर्नलिस्ट जो होते हैं वो जब स्टोरीज़ करते हैं तो उन्हीं की ही स्टोरीज़ को बुनियाद बना के आगे फिर खबरें दी जाती हैं। अब मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से ये एक कहानी घड़ के सुनाई जा रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने सलमान अली आगा को श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। भाई आप लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेल रहा था, उस वक्त भी आपको बता दिया था। इवन एशिया कप T20 वर्ल्ड कप एशिया कप T20 टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के बाद भी आप लोगों को ये बता दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कभी भी ये प्रोग्राम या प्लान या कोई सोच नहीं थी ऐसी कि सलमान अली आगा की कप्तानी वापस ली जाए। ये कभी किसी मौके के ऊपर इसको कंसीडर नहीं किया गया है। ये शादाब खान को बतौर कप्तान इंटर करवा देना, फिर शादाब खान को T20 की कप्तानी से हटा देना, मतलब कैसे लोग हैं कंटेंट बनाने के लिए और कंटेंट चलाने के लिए। जैसे आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट में ब्रेक चल रही है तो इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के ऊपर बात की जा रही है व्यूज़ की खातिर, या एशेज़ सीरीज़ जिनको शायद इनको पता ही ना हो कि एशेज़ के मतलब क्या है, तो उसके ऊपर कंटेंट करके सिर्फ आप लोगों को कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। और कभी ये कहते हैं कि जी शादाब खान हमारा कप्तान बन रहा है। जो बंदा अभी तक अपनी फ़िटनेस को बेहतर करने के ऊपर कोशिश कर रहा है, उसको, जो बंदा पाकिस्तान की टीम से बाहर बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान की 15 रुकनी या 17 रुकनी टीम का भी हिस्सा भी नहीं है, उसको ये कप्तान बना के इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से। और एक दिन स्टोरी करते हैं कि जी शादाब कप्तान आ रहा है, शादाब के लिए जगह रखी गई है। अगले दिन कहते हैं कि जी नहीं, शादाब नहीं आ रहा है। और अब ये कहानी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगा को बरकरार रखने का फ़ैसला किया। भाई ये कोई ख़बर है? सलमान अली आगा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस दिन से T20 टीम का कप्तान बनाया है, कभी भी उसको कप्तानी से हटाने के ऊपर ना बात हुई, ना सोचा गया, ना देखा गया। कितना ज़ोर लगा लिया हमारे साबिक क्रिकेटर्स ने, हमारे जर्नलिस्ट ने और हमारे फेक यूट्यूबर्स ने इस बात के ऊपर, जो कि फेक जर्नलिस्ट बन के बात करते हैं कि जी आगा को हटाया जा रहा है। भाई कभी भी नहीं हटाया जा रहा, कभी भी उसके ऊपर बात नहीं हुई है। आगा ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बना दिया। अगर आगा को हटाना होता तो एशिया कप का फाइनल हारने के बाद जब रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया तो शाहीन को T20 भी दे देते। 2 पीएसएल जीता हुआ है, 3 पीएसएल जीता हुआ है लाहौर कलंदर के लिए, तो उसको कप्तानी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन यूट्यूबर्स, इन फेक रिपोर्टर्स या ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, ना तो इनकी राय से चलता है और ना ही इनकी कोई राय की कोई अहमियत है। आगा डे वन से कैप्टन जब से बने हैं वही पाकिस्तान को T20 के अंदर लीड करते चले आ रहे हैं और उसके लिए कभी कोई हर्डल नहीं रही है। वो ट्राई नेशन जीता दुबई शारजा वाली, वो ट्राई नेशन जीता पिंडी वाली, वो एशिया कप का फाइनल खेला, उसने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज़ के अंदर शिकस्त दी। बाकी इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस हारने के बाद किसी को ये लगता था कि जी आगा नहीं रहेगा या आगा की बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो बैटिंग परफॉर्मेंस का जो बैड पैच है वो बाबर आजम के ऊपर भाई मेरे 3 साल रहा है। उसने अपनी T20 का स्पॉट लूज किया, यहां तक कि बाबर को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ। न सिर्फ ड्रॉप किया गया बल्कि टीम होटल छोड़ के घर जाने का कह दिया गया था जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 800 रन स्कोर किए थे एक इनिंग्स में। तो बाबर आजम 2 फॉर्मेट से ड्रॉप हुआ है। तो ये कहानियां आपको सुनाई जा रही हैं कि जी आगा को कप्तान वर्ल्ड कप के लिए बरकरार रखने का फैसला हुआ है। आगा ही पाकिस्तान का कैप्टन है,
आगा ही पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहेगा। अब दूसरी बात और बहस इस बात की होनी चाहिए कि क्या आगा पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर बतौर बैट्समैन अपनी जगह को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। ये एक फेयर डिबेट है, एक फेयर बहस है। आप ज़रूर एनालिसिस कीजिए परफॉर्मेंस का कि यार ये बात हम भी मानते हैं कि आगा जो है उसका जो रोल है वो जिन नंबरों पे, एक तो हमारे यहाँ T20 टीम के अंदर नंबर फिक्स ही नहीं है किसी के। फ़खर जमान जैसा बैट्समैन, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करता है। आगा नंबर 3 खेला न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर, आप लोगों को याद होगा जब मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने ओपनिंग की तो आगा 1 डाउन खेला, उसके बाद आगा नंबर 2 पर गया, फिर आगा नंबर 3 पर गया। तो ये जो हमारी T20 टीम के अंदर बैट्समैन जो हैं वो सफ़र ही करते रहते हैं। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर था, उसको नीचे खिलाया गया, वो फ्लॉप हुआ, उसको ड्रॉप कर दिया गया। हसन नवाज टॉप ऑर्डर था, उसको नीचे खिलाया, वो नहीं चल सका। बट आगा के भी इसी तरीके से नंबर जो हैं वो कभी कम हो जाते हैं बैटिंग ऑर्डर में, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। यही हाल फ़खर जमान का है। एक बाबर आजम और साइम अयूब और साहबजादा फरहान, ये 3 ऊपर के आपके बैट्समैन हैं जिनका नंबर फिक्स है। ना तो नंबर आगा का फिक्स है, ना ही नंबर फ़खर जमान का फिक्स है। तो ये बात है कि आगा की जो एक तो बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो शफलिंग है वो एक तो मुतासर कर रही है उसकी बैटिंग को, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आगा को मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। ये एक फेयर तनकीद है जो कि उसके ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आगा को पाकिस्तान को मैचेस जितवाने चाहिए। और जिस तरह की श्रीलंका के अंदर स्पिन कंडीशन होगी, ये बात मेरी याद रखिएगा कि श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान आपको 180 शायद ही देखने को मिले। ये 150, 140, 160 या 170 के करीब ये टारगेट होने, और सेकंड टीम जो टारगेट चेज करने जाएगी उसको भी दुश्वारी होगी। तो इन कंडीशन के अंदर आपको एक मुस्तनद बल्लेबाज, एक तजर्बाकार बल्लेबाज जिस नंबर पे आगा खेलता है वो आपको जितवा सकता है। बाकी पावर हिटर के तौर के ऊपर मार धाड़ के लिए आपके पास ऊपर के नंबरों में साइम अयूब है, निचले नंबरों पे आपके पास अब फ़खर जमान आ चुके हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करनी है कि स्पेशली बाबर और जो आगा हैं, ये अगर 2 बंदे स्कोर करते हैं आपकी टीम के लिए मिडिल ओवर्स के अंदर, जो कि 6 से लेकर तकरीबन 14 या 15 ओवर्स तक चलते हैं, इनमें अगर वो अच्छा स्कोर करके आपको दे देते हैं तो आपके पास टॉप ऑर्डर में भी हिटर हैं, और आपके पास ऊपर भी, नीचे भी आपके पास लंबी हिट लगाने वाले बैट्समैन हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता जो डिबेट है वो हारिस रऊफ़ के ऊपर होनी चाहिए कि आया वो पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा अच्छा कर रहे हैं, वसीम जूनियर इन आउट रहते हैं, शाहीन आपके पास रेगुलर चॉइस है, नसीम शाह को भी आपने T20s खिला दिए हैं। तो अब नसीम शाह 2 मैचेस में बेंच पे बैठे, 3 मैचेस उनको खिलाए गए हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास एक अब्बास अफरीदी का भी ऑप्शन है? तो हम किस स्क्वाड के साथ श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे? बट उससे पहले पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलनी है उसमें भी आपको अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड की झलक नज़र आ जाएगी। और बाय द वे पाकिस्तान टीम श्रीलंका में भी जाके जनवरी के अंदर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ डम्बोला के अंदर खेलने जा रही है। यकीनी तौर के ऊपर मुझे लगता है ऐसे है कि श्रीलंका के 3 T20 मैचेस और 3 T20 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने लाहौर में खेलने हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का ही स्क्वाड जो है उसी को ही मैदान में उतारा जाएगा। और आपको अब तजर्बात और शफलिंग से गुरेज करना पड़ेगा। सुफियान मुकीम वापस कैसे आते हैं टीम के अंदर, एक क्वेश्चन है। अब्दुल समद ड्रॉप हुए, उनकी जगह हसन नवाज़ टीम के अंदर वापस आ चुके हैं। अब समद जो हैं वो वापस आ पाते हैं, हसन नवाज़ को या कैरी किया जाता है? ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब हम सबको चाहिए। लेकिन आगा की कप्तानी के ऊपर ना पहले कभी किसी को डाउट था, ना अब है, और आगा ही हमारा T20 कैप्टन होगा। थैंक यू सो मच।